स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट ही नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। और आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। दुर्गा देवी एक ऐसा नाम जो साहस, त्याग और देशभक्ति की मिसाल है, लेकिन देश उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जानता है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी की पत्नी नहीं थी, बल्कि खुद एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यही कारण है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी भी उनका विशेष सम्मान करते थे। साल 1928 में सैंडर्स हत्याकांड के बाद जब भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित निकालना था, तब दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी बनकर यात्रा की। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था। इस साहसिक कदम ने अंग्रेजों को चकमा दे दिया और भगत सिंह सुरक्षित निकलने में सफल रहे। दुर्गा भाभी की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल रणभूमि में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर फैसले में दिखाई देती है। वो एक कुशल गृहिणी, निडर स्वतंत्रता सेनानी और संवेदनशील समाज सेविका थी, जिन्हें इतिहास हमेशा याद रखेगा। क्या आप जानते हैं, भारत के सबसे बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से किसने बचाकर बाहर निकाला था? हम सब भगत सिंह को एक योद्धा, एक शहीद, एक नायक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी उस सबसे साहसी भागने की योजना में एक ऐसी नारी थी जिसका नाम इतिहास की किताबों में बहुत पीछे छूट गया है। उसने ना तो अपनी जान की परवाह की, ना ही पुलिस के घेरों की। बस एक ही बात मन में रखी, अगर देश के बेटे को बचाना है तो डर को अभी मिटा देना होगा। आज दी वंडरस नारी में हम बियॉन्ड द बुक्स ऐसी ही एक महिला की कहानी, वीरांगना की दास्तां लेकर आए हैं। एक ऐसी नारी जिसने साड़ी का घूंघट ओढ़कर अंग्रेजी पुलिस को चकमा दिया, अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर दुनिया के सबसे वांटेड क्रांतिकारी को मामूली यात्री की तरह बाहर निकाल दिया। और ये सब इतनी दृढ़ता, इतनी शांति और इतने साहस के साथ किया कि खुफिया विभाग आज भी उसकी कहानी सुनकर हैरान हो जाए। ये कहानी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब शहीदों को याद रखते हैं, लेकिन क्रांति की वो लौ जो पर्दे के पीछे से जलती रही, जो इतिहास को दिशा देती रही, वो नारी अक्सर भुला दी जाती है। आज हम उस नारी को उसका राइटफुल सम्मान देने आए हैं। दी वंडरस नारी में आज की वंडरस नारी है जो जानी जाती है दुर्गा भाभी के नाम से। क्रांति की वो अदृश्य ढाल, वो स्त्री जिसने एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों के साम्राज्य को अपने अकेले साहस से हिला दिया। दुर्गा का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। घर पर पढ़ाई, सादगी और अनुशासन का माहौल था, लेकिन दुर्गा के भीतर बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक चिंगारी थी। उनका विवाह हुआ भगवती चरण वोहरा से, जो खुद HSRA के प्रमुख क्रांतिकारी थे।
ये विवाह केवल साथ का नहीं था, ये दो ज्वालाओं का मिलन था। दो दिल जो देश के लिए जलने को तैयार थे। भगवती चरण और दुर्गा ने अपना घर क्रांतिकारियों का आश्रय बना दिया। यहाँ बम बनते थे, रणनीतियां बनती थी और आजादी की योजनाएं तैयार की जाती थी। दुर्गा केवल सहयोगी पत्नी नहीं थी, वो स्वयं एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। साल था 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी अत्याचार का बदला लेने का एक निर्णय लिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अंग्रेज सरकार गुस्से से भरी थी। भगत सिंह को पकड़ने के लिए उपाय योजनाएं बना रहे थे। पूरे देश में जाल बिछा दिया गया था। इसी समय एक ऐसी योजना बनी जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से गायब करके निकालना, और इस योजना के केंद्र में थी दुर्गा भाभी। उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने तय किया कि वो भगत सिंह को अपने पति की तरह दिखाकर और अपने बेटे को उनका बच्चा बताकर ट्रेन से ले जाएगी। एक महिला, एक बच्चा और एक क्रांतिकारी, और सामने अंग्रेजों की पूरी फौज। लेकिन दुर्गा ने डर को वहीं मिटा दिया। साड़ी में लिपटी, सिर पर घूंघट, एक साधारण भारतीय स्त्री का रूप, गोद में बच्चा और साथ में भगत सिंह। अंग्रेज सिपाही जांच कर रहे थे, पूरी जगह जांच कर रहे थे। दुर्गा ने उन्हें ऐसी दृढ़ता और शांति से देखा कि किसी को शक ही नहीं हुआ, और इसी तरह अंग्रेजों की आंखों के सामने देश का सबसे क्रांतिकारी डकैती की तरह नहीं, बल्कि एक पति की तरह टिकट लेकर निकल गया। दुर्गा सिर्फ छुपाना या बचाने तक सीमित नहीं थी, उनके भीतर भी वही आग थी जो भगत सिंह में जलती थी। उनके साथ रहकर वो भी उस लौ में तपने लगी। एक बार अंग्रेज अफसर साउंडर्स के साथी अधिकारियों पर छापामारी की योजना बनाई गई। दुर्गा इस ऑपरेशन में स्वयं शामिल हुई। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी पर सीधी गोली चलाई। ये कदम उस दौर में किसी महिला तो क्या, कई पुरुष के लिए भी सोच पाना मुश्किल था। ये कोई आवेश नहीं था, ये सटीक, साहसी और योजनाबद्ध हमला था। अंग्रेज पुलिस स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक भारत में कोई महिला बंदूक उठाकर उन पर गोली चला सकती है। दुर्गा का नाम उस दिन से क्रांतिकारी इतिहास में अमर हो गया, लेकिन इतिहास में कहीं गुम गया, और इसीलिए हम आपको इनकी कहानी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास कभी केवल विजय की कहानी नहीं होता। कई बार ये दिल तोड़ने वाली घटनाओं से भी भरा होता है। HSRA के बम परीक्षण के दौरान दुर्गा के पति भगवती चरण वोरा एक दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये दुर्गा के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहती थी, अंग्रेजों ने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं उनकी नींव हिलाऊंगी। उन्होंने आंदोलन में और गहराई से जुड़ना शुरू किया। वो पोस्टर बांटती, खुफिया संदेश पहुंचाती, छापे से पहले चेतावनी दे दिया करती थी और क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान दिलाती। दुर्गा का साहस अब केवल आंदोलन का एक हिस्सा नहीं था, वो स्वयं एक आंदोलन बन चुकी थी और कई महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन, ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना स्थान मिला सके। अंग्रेजी सरकार ने दुर्गा को सबसे खतरनाक स्त्री घोषित किया था। उनके ऊपर भारी इनाम तक रखा गया। उनकी तस्वीर हर थाने में भेजी गई, पर दुर्गा हर बार पहचान बदल लेती थी। कभी गांव की स्त्री, कभी विधवा, कभी बंबई की
मीन मजदूर में काम करने वाली महिला तो कभी पंजाब की घरेलू महिला, और हंसते हुए कहती थी, असली ताकत रूप बदलने में नहीं, इरादे में होती है। अंग्रेजों के लिए दुर्गा भूत बन चुकी थी। हर जगह दिखती तो थी पर पकड़ी नहीं जाती थी। अब जान लेते हैं स्वतंत्रता के बाद का उनका जीवन कैसा था। आजादी के बाद दुर्गा राजनीति में नहीं गई, ना ही किसी बड़े पद की इच्छा रखी। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा, समाज सेवा और गरीब बच्चों के लिए समर्पित किया। वह अंत तक एक साधारण गृहिणी की तरह रही, लेकिन भीतर वही ज्वाला ली जिसने एक बार ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। दोस्तों, दुर्गा भाभी की कहानी हमारी उस सच्चाई की याद दिलाती है कि क्रांति केवल बम या गोलियों से नहीं होती, वो साहस, बुद्धिमत्ता और त्याग से होती है। अंग्रेजों ने उन्हें कम आंका, समाज ने उन्हें एक गृहिणी समझा, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि नारी जब निर्णय ले ले तो साम्राज्य भी उसके आगे झुक जाता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, दी वंडरस नारी हमें हर बार यही सिखाता है कि नारी की शक्ति का कोई रूप सीमित नहीं होता। वो चाहे माँ बने, योद्धा बने या क्रांतिकारी, जब वो उठती है तो इतिहास नया अध्याय लिखता है। आशा करती हूँ आपको दुर्गा भाभी की ये अद्भुत दास्तां पसंद आई है। तो इसे अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे इस कोशिश का हिस्सा ज़रूर बनिए ताकि हम इतिहास के किताबों के पीछे कहीं छूट गई कहानियों को आप तक सामने ला सके, हम रिसर्च कर सके ताकि हम उन सभी महिलाओं को सम्मान दे सकें। तो दुर्गा भाभी की कहानी वाकई में साहस और वीरता का पर्याय थी, और ये हमारे देश के ऐसे अनसंग हीरोज हैं, वॉरियर्स हैं, जिनके बारे में देश को जानना चाहिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
क्या आपने कभी सोचा था कि जिस भारत को कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वही भारत एक दिन दुनिया को अपने रक्षा उपकरण निर्यात करेगा? आज ये हकीकत बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर तेजस लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक युद्धपोतों तक भारत की रक्षा तकनीक वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रही है। यह सिर्फ रक्षा क्षेत्र की उपलब्धि ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उस विजन का परिणाम है जिसने देश को आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है। रक्षा गलियारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्टार्टअप्स के बढ़ते योगदान ने इस क्षेत्र को नई गति दी है। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है, जिनके लिए इंजीनियरिंग, विनिर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार भी बन रहा है। What if every time your family needed something important, you had to depend on someone else to provide it? Now think about a country. If it depends on different countries for defense equipment, can we truly call it self-reliant? Over the last decade, India has been trying to change exactly that. The goal has been simple: build more, innovate more, and rely more on Indian capabilities. So what has changed? Let's break it down and simple down. Let's start with investment. A strong defense ecosystem needs long-term planning and funding. According to the Press Information Bureau, India's defense budget has increased from rupees 2.53 lakh crore in 2013 to 2014 to rupees 7.85 lakh crore in 2026 to 2027. Capital expenditure, which is the money used to buy new equipment and modernize the armed forces, has also increased significantly, reaching rupees 2.19 lakh crore. Think of it like renovating a house. You don't just repair old walls. You invest in stronger foundations, better security, and modern infrastructure. The same principle applies to national defense. But spending money is only one part of this story. The bigger question is, are we making these defense systems ourselves? And that's where one of the biggest changes has happened. India's defense production has grown from rupees 46,429 crore in 2014 to 2015 to rupees 1.78 lakh crore in 2025 to 26. The country is gradually moving from being primarily an importer of defense equipment to becoming a manufacturer. In fact, nearly 65% of defense equipment is now produced domestically compared to an earlier period when imports accounted for around 65 to 70%. This shift has also helped Indian companies, MSMEs, and manufacturers become part of much larger defense ecosystem. Another major achievement in defense export. Back in 2013 to 14, India's defense export were just rupees 686 crore. Today, they have reached rupees 38,424 crore, and Indian defense products are being exported to more than 80 countries. That tells us something important. When other countries buy your products, it reflects growing confidence in your manufacturing capability. Innovation has also become a key focus. Through initiatives like IDEX, 676 startups, MSMEs, and innovators have joined India's defense innovation ecosystem with 551 designs and development contracts signed by March 2026. This means innovation is no longer limited to larger defense companies. Young entrepreneurs and startups are now contributing as well. The transformation isn't only about missiles, fighter aircrafts, or warships. It is also about creating an ecosystem where research, technology, and manufacturing and skill talent come together. Today, India has around 500 licensed defense companies, nearly 17,000 MSME, and its defense industrial license have increased from 258 in 2015 to 834 by March 2026. The larger picture is this: a strong defense sector doesn't just strengthen national security, it also supports innovation, manufacturing,
employment, and technological growth. And that's why India's defense journey over the last decade is not just a military story. It is also a story of capability, self-reliance, and long-term nation building. For more fact-based stories that simplify important developments, stay connected. और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर।